अब नंबर 3 जो जॉइंट हम आपको बताएंगे वो है लैप जॉइंट। लैप जॉइंट को ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से वेल्ड किया जाता है। हम एक ही तरफ से करके दिखाएंगे आपको, अभी के लिए टाइम की कमी है हमारे पास, तो इसलिए सबसे पहले हम टाँका मारेंगे। टाँका मारना ज़रूरी है ताकि आपका वेल्ड का जो जगह है वो हिले ना अपनी जगह से। और हाँ, ये टाँका, एक टाँका और ये 2 टाँका, ये टाँका पड़ गया। टाँका मारने के बाद भी हल्का सा स्लैग निकालिएगा उसका, ताकि वो इम्प्योरिटी उसके साथ ना आ जाए जब आप वापस वेल्ड कर रहे हो। तो ध्यान रखिए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। यही चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपको एक एक्सपीरियंस्ड और नामी वेल्डर बनाती है। इसकी पहले चाल दिखाएंगे। मोहन भैया, चाल बताइए, चाल कैसे करते हैं अपन इसकी। ये जो चाल है ये ऊपर नीचे एक हल्का सा यू बना के ऊपर नीचे, ये चाल है इसकी। तो इस चाल से हम चलेंगे। अब इसको हम लैप जॉइंट बनाएंगे। ये हमने होल्डर लिया, पॉजिटिव होल्डर, नेगेटिव मेटल, और पॉजिटिव होल्डर में हमने अपना पॉजिटिविटी से भरा इलेक्ट्रोड डाल दिया और मार के देख लिया कि सब सही है। और ये हमने लैप की वेल्डिंग चालू कर दी इन 3, 2, 1। अच्छा, चालू कर देंगे, बढ़िया। वेल्डिंग की चाल यू शेप में, और उसी के साथ हमारा लैप जॉइंट बन रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं लैप जॉइंट में जो चाल है, पास से दिखाया आपने चाल, ठीक। ये फाइनली लैप जॉइंट, मतलब 2 मेटल के ऊपर हमने लैप रख दिया। करंट हमारा 112 पे ही बरकरार है। ध्यान रखिए, करंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लैप जॉइंट का हमारा विद स्लैग ऐसा आया है, और इसके ऊपर हम अभी चिपिंग हैमर डालेंगे। चिपिंग हैमर से मारेंगे उसको ज़ोर से, और उसका जो स्लैग है वो धीरे धीरे करके उसके ऊपर से चिपिंग हैमर अपना काम करता हुआ, चिप्स निकालता हुआ पूरे के पूरे। और इसको हम बोलते हैं डीप पेनिट्रेशन, यानी कि अंदर तक घुस के उसने वेल्ड कर दिया है। देखिए आप, 5 सेकंड के अंदर अंदर ये लैप का जॉइंट बन गया है। इसमें भी आप देख सकते हैं रिम्स बने हुए हैं, तो ये रिम्स भी एक अच्छे वेल्ड की निशानी होती हैं। तो इसलिए हमने इसको लैप जॉइंट किया है। जो हमने ये जॉइंट किया है, ऐसा सेम टू सेम जॉइंट हम पीछे की तरफ भी करते हैं लैप जॉइंट में। एक बार घुमा के दिखा देंगे। दोनों तरफ से लैप जॉइंट की मजबूती ज़रूरी है, एक तरफ से करोगे तो वो निकल जाएगा। ये हमारा तीसरे टाइप का जॉइंट हो गया। अब आते हैं चौथे टाइप के जॉइंट में, जो है एक एज जॉइंट। एज जॉइंट, एज जॉइंट कोने में किया जाता है, जिसमें हम मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है वेल्डिंग रॉड की। तो जो ऐसे करके कोने में जोड़े उसको कॉर्नर जॉइंट भी बोलते हैं, है ना। कॉर्नर जॉइंट किया जाता है। और जब हम दोनों पत्तियों को साथ में रखते हैं वो एज जॉइंट होता है। ये कोने में रख रहे हैं तो इसलिए ये कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट में पहले टाँका मारेंगे, एक तरफ टाँका, दूसरी तरफ टाँका, कॉर्नर जॉइंट आपका टी जॉइंट जैसा ही है, बस कोने में एकदम लास्ट में अगर प्लेट के साथ जोड़ना है तो वो कॉर्नर जॉइंट कहलाता है। और उसमें हम पहले चाल बताएंगे कि चाल कैसी होती है, इलेक्ट्रोड से बताएंगे चाल।
हर बार एक नया इलेक्ट्रोड ले रहे हैं ताकि हम लोग नए सिरे से चालू कर सकें। और इसकी चाल रहेगी ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये कोने में जुड़ जाएगा। टी जॉइंट जैसा ही होता है लेकिन कोने में लगता है। चलिए चालू करेंगे। ग्लव्स पहनना ज़रूरी, सेफ्टी सर्वोपरि। होल्डर में जुड़ा, फिर से नहीं मोड़ रहे हैं, देखो मोड़ना नहीं है रॉड को मोड़ के अगर करते रहोगे तो कई लोग सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन वो एक प्रैक्टिस है जो हमको ख़त्म करनी है, क्योंकि जितना मोड़ते हैं रॉड उतना ख़राब होता है। कॉर्नर जॉइंट की वेल्डिंग चालू। पूरे टाइम पे आप ये ध्यान दीजिए कि धुआं बिल्कुल मिनिमम है। आपको धुआं इतना है कि मतलब अपने आप निकल जा रहा है हवा में, आपको सब चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं। कई इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं जो इतना धुआं मारते हैं कि आपको दिखता ही नहीं है कि कहाँ वेल्ड कर रहे हैं। डायरेक्टली नहीं देखना है, इसलिए मैंने हाथ भी रख लिया कि कहीं दिख ना जाए गलती से। सब्र रखना ज़रूरी है वेल्डिंग के टाइम पे। ये आप ये भी देख सकते हैं, एक बार रॉड को दिखाइए। देख रहे हैं कि रॉड जो है वो रेड हॉट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि रॉड का परफेक्ट हम लोग उसको करंट पे चला रहे हैं। अगर रॉड आपका लाल रंग का आखिर तक हो जाता है और इतना लाल हो जाता है कि आप वेल्डिंग नहीं कर पाते, तो उसको रेड हॉट होना बोलते हैं। वो नहीं होना चाहिए। और ये देखिए, ये स्लैग ऊपर से सीधा निकल गया। एक कॉर्नर जॉइंट सीधा जाता है। तो ये है आपका चौथे प्रकार का जॉइंट। लास्ट जॉइंट जो हमारा बचा है वो है हमारा एज जॉइंट। इसमें हम लोग दो मेटल के पीसेस को साथ में जोड़ते हैं और फिर ऊपर से टाँका मारते हैं। ये आपका नॉर्मल बट जॉइंट जैसा होता है वैसा ही आपको चाल चलनी है, लेकिन इसको सीधा रख के चलना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, टाँका मार के उसको सीधा करके खड़ा कर दिया गया है दो मेटल के पीसेस को। अब इसमें चाल जो रहेगी वो बताएंगे। मोहन भी बताइए चाल कैसी होती है। ये ऐसा लेफ़्ट राइट यू, देखो यू बनता है ऐसे, यू बना के लेफ़्ट राइट एकदम हल्का सा यू, और वो नीचे आता रहेगा। तो इस चाल को चला के हम लोग एज जॉइंट अभी करेंगे। चलिए, ये होल्डर में लगाया, होल्डर पॉजिटिव, मेटल नेगेटिव, वेल्डर सुपर पॉजिटिव, चालू कर दिया है। यस, रियल टाइम हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एकदम कम धुआं आता है और एकदम कम जो है स्पार्क निकल रहा है, तो आँखों को और लंग्स को अच्छा बचाव होता है इससे। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक इंसान को आगे लेके जाती। अपनी सेफ्टी के बारे में समझना, आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में जागरूक होना, आप लोग को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया कि कैसे आपको वेल्डिंग रॉड को मोड़ना नहीं है, मोड़ के कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो होता है सीधा होता है, सीधा बढ़िया रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं, एज पे एक सेमी सर्कल बना दिया गया है और ये एज जॉइंट के ऊपर का जो एज है वो दोनों ज्वाइन हो गए हैं। और जैसे जैसे वो चिपिंग हैमर मार रहे हैं वैसे वैसे वो हो गया। ब्रिलियंट, एज जॉइंट कंप्लीट। और ये हैं हमारे 5 तरीके के जॉइंट्स जो हमने आपको बताए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितना पसंद आया आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए हमको। हम आपको वेल्डिंग के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स रोज़ ऐसे देते रहेंगे। एक हफ्ते में हमारी वीडियोज़ आती रहती हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भैया, आपका बहुत अच्छा बताया आपने हमको। और हम अगली वीडियो में मिलते हैं। चलो।